ऐसा नहीं, यह मेरा बेटा है, इसका नाम तो मैं रखूंगी। बाबा ने कहा अच्छा देवी तुम ही रख लो। धुंधुली ने कहा बाबा मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम महाराज धुंधकारी होगा। और महाराज बताया हमने जथा नामना तथा गुड़ह, जैसा नाम होता है प्यारे वैसा ही गुण होता है व्यक्ति के अंदर, वैसे ही आचरण होते हैं, वैसे ही संस्कार प्रवेश करते हैं। तो नाम धुंधकारी हुआ। कुछ दिनों बाद गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, गौकर्ण जी महाराज जो गौपुत्र थे वह महान पंडित हो गए, परम ज्ञानी हो गए, शास्त्रों के ज्ञाता, स्वभाव की सरल और भगवान के चरणों में वंदन करने वाले परम भक्त बन गए। और जो धुंधुली ने नामकरण किया था उनकी बहन का पुत्र था, जो कर्कशा नारी थी, पापनी थी, ऐसी वो देवी के द्वारा नामकरण के बाद वह धुंधकारी महाखल हो गया। खल माने गुरुदेव कहते हैं रामचरितमानस में कि खल का अर्थ है, मानस जी में तो गुरुदेव ने खलों का भी प्रार्थना किया है, उनका भी गुणगान किया, उनका भी वंदन किया है। गुरुदेव कहते हैं खा माने जो खाएगा, ल माने जो लड़ेगा, यानी एक अर्थ है आपका खा करके आपसे ही लड़ेगा, और जो खूब खाए और खूब लड़े। तो धुंधकारी महाखल हो गया महाराज, और इतना आतंक बढ़ गया उसका, बच्चों के साथ खेला करता था और उन्हीं बच्चों को कुएं में ढकेल दिया करता था। प्रत्येक दिन शिकायत आती थी बाबा आपके बालक ने हमारे बालक को कुएं में ढकेल दिया, हमारे बालक को मार दिया। बहुत बदमाशी करता है आपका बालक, लगे शिकायत करने। आत्मदेव बाबा का इकलौता बालक, और काफी वर्षों बाद आया तो प्रेम था, बोले कुछ कर बैठे, संकोच बस कुछ बोलते नहीं। और पंडित जी के बेटा है तो कोई कुछ कहता नहीं, कोई मारता नहीं। पंडित जी के बालक है ना, कौन मारे कौन पाप ले, सब शिकायत बस करते। कुछ समय व्यतीत हुआ और इतना आतंक बढ़ गया, नशा करना शुरू, मदिरा का सेवन, जुआ आरंभ हो गया। जितनी प्रकार के दुष्कर्म थे, पाप कर्म थे, सब के सब उसने शुरू कर दिए। एक भी ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो धुंधकारी ने किया नहीं। पूरा गांव त्राहिमाम करने लगा, इतना बड़ा वो खल हो गया। आत्मदेव बाबा परेशान हो गए, कहा जिसका बालक इतना आतंकी हो जाए, इतना पाप करने वाला हो जाए, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? ऐसे शरीर को रहना भी नहीं चाहिए। सोच रहे हैं क्या करें, अब तो बालक खल हो गया। गौकर्ण जी महाराज आए हैं, अपने पिताजी से पूछा है पिताजी आपके इस मुखमंडल पे ये उदासी क्यों है, आप परेशान क्यों हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा बेटा एक मेरा पुत्र तू जितना बड़ा ज्ञानी हो गया, शास्त्रों का अध्ययन तूने किया, जितना सौम्य है, संस्कार से भरे हो, और एक मेरा जो स्वयं का पुत्र है इतना बड़ा खल हो गया। पहले परेशान थे कि संतान नहीं है, पुत्र चाहिए, और आज पुत्र है, खल हो गया, फिर परेशान है। संत ने समझाया था अगर पुत्र सत्कर्मी हो गया, सत्कर्म करने वाला हो गया तो ठीक, कुकर्मी हो गया तो फिर गोविंदाय नमो नमः क्या करोगे?
समस्याएं उत्पन्न होगी। तो आत्मदेव जी महाराज सोचने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह का जो अभिमान है उसे आप दूर कीजिए, क्योंकि ये शरीर किसी का है नहीं, पर्सनली किसी एक व्यक्ति विशेष का यह शरीर नहीं है। अगर कोई कहता है कि यह हाथ मेरे हैं तो कल यह लूले हो जाएंगे। लूले हो जाएंगे ना बाबा, कहो मैया, काम करना बंद कर देगा हाथ। यानी हाथ भी अपना नहीं है, फालिज मार दिया, रोक पाए क्या? हाथ मेरा था, हम रोक सकते थे, यानी हाथ मेरा नहीं था इसलिए लूला हो गया। ये पैर मेरे हैं, मैं करने वाला व्यक्ति जो यह कहता यह पैर मेरा है तो अगले दिन वह पैर से लंगड़ा हो जाता है, चल नहीं पाता, टूटते हुए पैरों को रोक नहीं पाता, पैर टूट जाते हैं। अगर पैर उसका होता तो वो रोक लेता, ये पैर मेरे हैं, मैं टूटने नहीं दूंगा। कहता है अगर ये आंख मेरी है तो ये अंधी क्यों हो जाती है? वृद्धावस्था आने पे दिखने कम लगता है, आजकल तो बचपन में ही चश्मे लग जा रहे हैं, दिखना कम होता है, दिखता नहीं है किसी को। और अगर व्यक्ति कहता है ये पूरा का पूरा शरीर मेरा है तो प्यारे एक दिन यह बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े होकर के शमशान घाट पे चला जाता है, जल करके राख हो जाता। फिर वो मैं करने वाला बकरा कट जाता है, मैं करता रह जाता है, वो शरीर भी उसकी नहीं रहती, यानी वो शरीर उसका नहीं है। पिताजी पहले इस जो मांस रूपी शरीर है